स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों आपने देखा होगा जब भी दो देश के बीच के जो रिलेशंस हैं वो खराब होते हैं तो उसका असर आपको बाकी चीजों में भी देखने को मिलता है। इसका सबसे बड़ा एग्जांपल आपको बताता हूं। एक्चुअली हुआ क्या कि भारत और कनाडा के बीच में जो अभी माहौल चल रहा है, आप सब जानते हैं इसके बारे में। उसी बीच कनाडा ने सबसे पहले क्या किया, यहां पर ट्रैवल एडवाइजरी जारी कर दिया भारत में। मतलब कि अपने कैनेडियन सिटीजन्स को कह दिया कि आप भारत जाएं तो बहुत ही ज्यादा सावधानी से रहें, यहां पर नहीं जा सकते, वहां पर नहीं जा सकते, जम्मू कश्मीर नहीं जा सकते। तो इसको लेकर ये पहले कनाडा ने कहा। उसी को देखते हुए मैं आपको बता दूं, बस कुछ देर पहले की बात है, यहां पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी अपने नागरिकों को एडवाइजरी जारी किया। देखिए क्या कहा है भारत सरकार ने, इन व्यू ऑफ ग्रोइंग एंटी इंडिया एक्टिविटीज एंड पॉलिटिकली कंडोन्ड हेट क्राइम्स एंड क्रिमिनल वायलेंस इन कनाडा, all Indian nationals there and those कंटेम्पलेटिंग ट्रैवल आर अर्ज टू एक्सरसाइज अटमोस्ट कॉशन। तो सभी जो नागरिक हैं, भारतीय नागरिक जो प्लानिंग कर रहे हैं, जाना चाह रहे हैं कनाडा के अंदर, उनके लिए एक प्रकार का कॉशन जो है भारत सरकार ने कहा है। सरकार ने यह भी कहा है स्पेशली जो इंडियन स्टूडेंट्स हैं, क्योंकि बहुत बड़ी मात्रा में भारतीय छात्र कनाडा में पढ़ने जाते हैं, तो स्पेशली उनके लिए एक्सट्रीम कॉशन रहने के लिए कहा है। और साथ ही साथ ये कहा है कि जो हाई कमिश्नर्स हैं, हाई कमीशन है, काउंसलेट जनरल है कनाडा के अंदर, वो सब आपके कॉन्टैक्ट में रहेंगे, मदद करेंगे। जो भी आपको परेशानी हो आप तुरंत उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। इसी के साथ साथ अब जो एक बड़ा खबर यह भी आया कि जो कनाडा बेस्ड सिंगर है शुभ, उसको लेकर काफी ज्यादा बैकलैश देखने को मिल रहा है। तो यहां पर यह पूरा मामला है क्या, मतलब कि अगर आप देखोगे जो कैनेडियन सिंगर शुभ है, ही इज फेसिंग बैकलैश अहेड ऑफ मुंबई कंसर्ट। वो मुंबई आने वाला था और इनफैक्ट देश भर में, भारत के अंदर 2 महीने का उसका पूरा टूर होना था। उसको आई थिंक अब खबर आ रही है कि कुछ कैंसिल वगैरह हो रहा है, वो मैं आपको वीडियो में बताऊंगा। लेकिन उसने ऐसा किया क्या था, मतलब कि उसके द्वारा कुछ पोस्ट किया गया था, भारत का डिस्टॉर्टेड मैप डाला गया था, वो सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले ध्यान रखिएगा, आप में से जितने भी लोग यूपीएससी 2024 की प्रिपरेशन कर रहे हैं और एक ऐसा बैच चाहते हैं जिसके अंदर प्रीलिम से लेकर इंटरव्यू तक की पूरी तैयारी कराई जाए, तो हमारा जो 3 लाइव बैच है दोस्तों, वो परसों 22 सितंबर से स्टार्ट हो रहा है। और वहां पर आपको यूज करना है कोड अंकित लाइव। ये जब बैच आप लोगे तो ये कोड इस्तेमाल करके आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा। और इसके अलावा अगर आप एमसीक्यूज अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जा सकते हैं, वहां पर स्टोरीज में जितने भी एमसीक्यूज हैं उसको आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले देखते हैं कि एग्जैक्टली हुआ क्या है। देखिए, सिंगर एंड रैपर शुभनीत सिंह, जी हां, शॉर्ट में ये जाना जाता है शुभ के नाम से, एंड वो बेसिकली बताया जा रहा है, एलिगेशंस लगाया जा रहा है कि वो खालिस्तान और सेपरेटिस्ट को एक प्रकार से सपोर्ट करता है। तो ये सारी चीजें तब निकल कर आई हैं जब उसका स्टिल रोलिंग इंडिया टूर, ये टूर का नाम है, जब वो भारत आने वाला था और अगले 2 महीने में बेंगलुरु, दिल्ली, कोलकाता, कई जगह यहां पर वो परफॉर्म करने वाला था। और इसके साथ साथ आपको पता है ना कि मुंबई से एक कॉर्डेलिया क्रूज चलता है, वहां पर भी इसका नाम था कि वो वहां पर उस फेस्टिवल में भी परफॉर्म करेगा। तो वो सारी चीजों को लेकर काफी कंट्रोवर्सी हो गई है। यहां पर जो भारतीय जनता युवा मोर्चा है, जो बीजेपी की यूथ विंग है, उन्होंने मुंबई के अंदर प्रोटेस्ट दर्ज किया। इनफैक्ट बताया जा रहा है कि पोस्टर्स वगैरह भी फाड़े, पुलिस के पास एफआईआर भी दर्ज कराया और कहा कि उसका जो टूर वगैरह है वो कैंसिल हो जाना चाहिए। और जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर ही रहा था, उसके जस्ट पहले ही यहां पर खबर आती है कि रैपर शुभ का जो इंडिया टूर है उसको कैंसिल कर दिया गया है, क्योंकि एलिगेशन वही है कि वो खालिस्तान को सपोर्ट करता है। और इसीलिए बुक माई शो, जहां पे टिकट्स वगैरह बिकते हैं, उन्होंने भी कह दिया है कि ये जो शोज हैं वो कैंसिल हो गए हैं और इसका जो रिफंड है वो सभी कंज्यूमर्स को वापस दे दिया जाएगा, रिफंड कर दिया जाएगा। खैर, यहां पर अब क्वेश्चन ये है कि ये जो शुभ है उसने किया क्या था, मतलब इसको लेकर इतनी कंट्रोवर्सी क्यों हो गई है। देखो, जो भारतीय जनता युवा मोर्चा है, उन्होंने एलिगेशन ये लगाया कि शुभ के द्वारा, ये जो सिंगर है, रैपर है शुभ, उसने मार्च 2023 में, इसी साल मार्च के महीने में इंस्टाग्राम अकाउंट पर 2 स्टोरीज डाली थी और उस स्टोरी के अंदर उसने एक मैप डाला था भारत का, जिसमें जम्मू कश्मीर, पंजाब को अलग कर दिया था। और वही नहीं, मैं तो आपको अभी दिखाऊंगा मैप, उसमें नॉर्थ ईस्ट को भी उसने अलग कर दिया था। तो और उसमें लिखा था प्रे फॉर पंजाब, ये मैं आपको आगे बताऊंगा। तो ये आरोप उसके ऊपर लगाया गया है कि उसने जानबूझकर भारत का गलत मैप दिखाने की कोशिश की है। और इसी की वजह से ये जो BJYM है, बीजेपी की यूथ विंग है, उन्होंने मुंबई पुलिस के
के पास एफआईआर दर्ज किया और उस एफआईआर में यही कहा कि ये जो सिंगर है वो खालिस्तानी एजेंडा प्रोपोगेट करता है, इसलिए इसका जो शोज है वो कैंसिल होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं होगा तो हम यहां पर जाकर प्रोटेस्ट करेंगे और सिंपली यहां पर जो व्यवस्था है, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है वो खराब होगी। लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया वो शोज कैंसिल हो चुके हैं। अब क्वेश्चन ये है कि सोशल मीडिया पोस्ट पर उसने क्या डाला था, मैं आपको बताता हूं। ये अगर आप देखोगे ना, ये वाला जो पोस्ट है इसकी मैं बात कर रहा हूं। यहां पर अब आप ध्यान से देखिए, ये जो मैप आपको दिख रहा होगा, ऑब्वियस सी बात है ये गलत मैप है, लेकिन यहां पर आपको दिखने को मिल रहा होगा जो पंजाब है वो है ही नहीं। यहां पर जो एरियाज हैं कुछ डार्क वगैरह कर रखा है, फिर ऊपर जो पूरा जम्मू कश्मीर का इलाका है वो भी नहीं है। सिर्फ यही नहीं, यहां पर अगर आप देखोगे जो नॉर्थ ईस्ट वाला रीजन है पूरा, यहां पर वो भी इसने यहां पर काट रखा है। तो ये उसने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर ये पोस्ट किया। और ये कब किया, आपको याद होगा इसी साल मार्च के महीने में क्या हो रहा था। मार्च के महीने में पंजाब के अंदर जो वारिस पंजाब डे का चीफ है अमृतपाल सिंह, उसकी खोज में पुलिस लगी हुई थी। वो भाग रहा था, आपको याद ही होगा किस तरह से पूरा माहौल चल रहा था। अगेन ये भी खालिस्तानी सपोर्टर है, भारत के अगेंस्ट अलग अलग बयान देता रहता था। तो अमृतपाल सिंह को तो यहां पर अरेस्ट कर ही लिया गया था, लेकिन वो जो माहौल चल रहा था उसको सुधारने के लिए पुलिस ने उस समय क्या किया था कि एक प्रकार से इंटरनेट वगैरह कुछ एरियाज में बैन किए हुए थे, ताकि जो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है वो वहां पर खराब ना हो जाए। तो उसी बीच यहां पर जो शुभ है उसने ये पोस्ट किया और लिखा प्रे फॉर पंजाब। अब क्वेश्चन ये है कि आखिरकार इसमें जो एरियाज हैं उसको क्यों नहीं दिखाया गया। देखो मैं आपको बता देता हूं, ये जो पोस्ट है ना, बेसिकली ये एक आर्टिस्ट, एक इलस्ट्रेटर है, ग्राफिक आर्टिस्ट है अमनदीप सिंह, उसने ये पोस्ट बनाया था और उसने इस चीज को एक्सेप्ट किया कि मैंने ये पोस्ट बनाया था। लेकिन इस पोस्ट में मैंने ये दिखाने की कोशिश की है कि जो पुलिस है वो प्लग निकाल रही है। बेसिकली यहां पर आप देखोगे जो पुलिस है वो प्लग निकाल रही है और पंजाब में अंधेरा हो गया है। तो उसका ये कहना है, ये जो आर्टिस्ट है अमनदीप सिंह, उसका ये कहना है कि मैं बेसिकली ग्राफिक के माध्यम से दिखाना चाह रहा था कि कैसे पंजाब में इस समय ब्लैकआउट चल रहा है, इंटरनेट वगैरह बंद हो गया है। लेकिन कहीं ना कहीं यहां पर सवाल यह भी आता है ना कि अगर उसको पंजाब को सही अगर दिखाना था तो पंजाब का मैप यहां पर प्रेजेंट करना था ना। हो सकता था उसको ब्लैक करके अगर वो दिखाना चाहता दिखा सकता था। फिर इसके अलावा क्वेश्चन ये भी है कि जम्मू कश्मीर का मैप फिर कहां पर है यहां पर, फिर इसके अलावा नॉर्थ ईस्ट का मैप कहां है। तो इससे सवाल खड़े होते हैं, जाहिर सी बात है कि आप क्या दिखाना चाह रहे हो। अगर आप एक आर्टिस्ट हो तो आपको सही तरीके से चीजें रिप्रेजेंट करनी आनी चाहिए, राइट। तो बेसिकली क्या है कि जब से ये पूरा हुआ है, जब से ये पोस्ट किया गया था शुभ के द्वारा, तब से लेकर आपको बैकलैश वगैरह देखने को मिलेगा। अब इसका फॉलोआउट क्या हुआ है, ये जो कंट्रोवर्सी, अब क्योंकि क्या था कि शुभ जो है वो उसने वो पोस्ट डाला था, लेकिन क्या होता है कि अब भारत और कनाडा के रिश्ते उस समय खराब थे नहीं उतने ज्यादा, राइट। अभी क्या है कि इतना ज्यादा खराब हो गया है सिचुएशन कि ये जो पुराना वाला पोस्ट है वो अब सामने आ रहा है और इसी को देखते हुए यहां पर बैकलैश देखने को मिल रहा है। अब इनफैक्ट आप देख सकते हो ये जो पूरा टूर होना था भारत के अंदर शुभ का, उसको एक प्रकार से स्पॉन्सर किया जा रहा था बोट आपको कंपनी पता होगा, हेडफोन वगैरह बनाती है, अमन गुप्ता उसके फाउंडर हैं, शार्क टैंक वगैरह में आए हुए हैं। तो बेसिकली क्या है कि वो यहां पर स्पॉन्सर कर रहे थे इस टूर को। लेकिन यहां पर मैं बता दूं कि कल ही उनके द्वारा ये पूरा स्टेटमेंट जारी किया गया है और उन्होंने कहा है कि हम इससे विड्रॉ कर रहे हैं। एट बोट व्हाइल आवर कमिटमेंट टू द इनक्रेडिबल म्यूजिक कम्युनिटी रन्स डीप, वी आर फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट अ ट्रू इंडियन ब्रांड। देयरफॉर व्हेन वी बिकेम अवेयर ऑफ द रिमार्क्स मेड बाय द आर्टिस्ट शुभ अर्लियर दिस ईयर, वी चोज टू विड्रॉ आवर स्पॉन्सरशिप फ्रॉम द टूर, वी विल कंटिन्यू टू फॉस्टर अ वाइब्रेंट म्यूजिक दिस, राइट। तो यहां पर उनके द्वारा यही बोला गया है कि जैसे ही हमें इसके बारे में पता चला, जो भी कुछ किया उसने, जो पोस्ट डाला है ये वाला इंडिया का डिस्टॉर्टेड मैप, इसकी वजह से हम अपना जो स्पॉन्सरशिप है वो वापस ले रहे हैं। सिर्फ यही नहीं, मैं आपको बता दूं बहुत सारे सेलिब्रिटीज हैं जो उसको फॉलो किया करते हैं और उसका सॉन्ग वगैरह भी देखोगे तो बहुत पॉपुलर है, राइट। तो यहां पर इनफैक्ट विराट कोहली वो भी यहां पर उसको फॉलो किया करते थे, लेकिन बताया जा रहा है मीडिया रिपोर्ट्स के आधार पर कि कल ही उन्होंने भी इसको अनफॉलो कर दिया है। तो ये सब बैकलैश आपको देखने को मिलेगा। जाने से पहले आपको बता दूं शुभ कौन है। बेसिकली ये पंजाब से बिलोंग करता है शुभ और ये कनाडा में अब सेटल हो चुका है। उसका जो एक सबसे पॉपुलर जो म्यूजिक आया था 2021 में सितंबर में, वी रोल इन करके, एंड उसके द्वारा कई सारे बाकी भी गाने यहां पर रिलीज किए गए हैं जो कि काफी पॉपुलर हुए हैं। इंस्टाग्राम पर भी मिलियन आपको फॉलोअर्स देखने को मिलेंगे। तो आपका क्या सोचना है इसको लेकर, डेफिनेटली मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। लेकिन यहां पर देखिए हो क्या रहा है कि अब भारत और कनाडा के रिश्ते इतने ज्यादा अब खराब होते जा रहे हैं कि
कहीं ना कहीं कोई ना कोई आपको जो चीज़ देखने को मिलेगी उसका असर आपको बाकी जो सेक्टर्स हैं, ट्रेड है, कई चीज़ों पर देखने को मिल सकता है। इसको लेकर भी मैं सोच रहा हूँ एक अलग से वीडियो आपके लिए बनाऊंगा कि ट्रेड वगैरह पर क्या इंपैक्ट आने वाला है, कितना ट्रेड होता है दोनों देश के बीच में, क्या ट्रेड होता है, वो भी मैं आपको बताऊंगा बहुत जल्द। जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या बता सकते हो व्हाट इज द लॉन्गेस्ट रिवर इन नॉर्थ अमेरिका? ये आपको बताना, क्योंकि कनाडा हम नॉर्थ अमेरिका की बात कर रहे हैं तो उससे रिलेटेड ज्योग्राफी क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर आप सबको पता है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो एमसीक्यूज हैं वो यहां पर स्टोरीज में डाला करता हूं। बाकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने आपको बताया, यूपीएससी की अगर आप तैयारी कर रहे हो, जस्ट यूज द कोड अंकित लाइव टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट। एंड आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।